मनासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अम व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। बुलंद तर सलावत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। इससे बुलंद पढ़ सकें तो इससे बुलंद सलवात पढ़ें। एक दफ़ा तमाम बैठे हुए, खड़े हुए, मौजूद, गायब, जो सफ़ पे हैं, जो सफ़ के बाहर हैं, असीर मिल्लत जाफरिया जनाबे फैसल रज़ा अब्दी साहब की रिहाई के लिए इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। हाज़रीन मोहतरम, चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, हाज़री हो गई। मेरी दुआ है कि मालिक बाबा जी को, इनके बच्चों को अपनी विलायत पे कायम रखे। मालिक शोहरत को, उनके भाई को अपने जिक्र में बुलंद मकाम अता फरमाए। बातें कहने को बहुत हैं। अली अब्बास अस्करी अजीज है, मेरा बेटा है, उसे भी सफ़र दरपेश है। चूँकि मजालिस की कसरत है, अय्याम आज़ा हैं, चंद लम्हों में इतनी बातें कहना चाहता हूँ कि मजलिस मुकम्मल हो जाए, हाज़री मुकम्मल हो जाए, तामील हुक्म हो गई है। सबसे पहले मैं दाद के लिए नहीं, भरपूर एहतजाज करता हूँ आपके साथ मिलकर फैसल रज़ा अब्दी साहब की बेगुनाह कैद पर और उस अंदाज पर जिस अंदाज में उन्हें अदालत में लाया गया, जैसे किसी मुजरिम को लाया जाता है। हालांकि मुजरिम पाकिस्तान की गलियों में दंदनाते फिर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, अदालत को गालियां भी देते हैं और बाहर भी रहते हैं। तौहीन मैं किसी की करना नहीं चाहता, मुतालिबा है हमारा उन्हें रिहा किया जाए। और फिर एक बात, आपकी अकीदतों, आपकी तवज्जुहात और आपके इन्हमाक के वसीले से हुकूमत वक्त तक पहुंचाना चाहता हूं कि वो मजालिस जो चार दीवारी के अंदर होती हैं, उन्हें रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। उसके लिए आप भी इजाजत न लें। आप इजाजत लेंगे कि हमें घर में मजलिस करवाना है, तो अपने घर में नमाज पढ़ने के लिए अगर कोई और इजाजत लेता है तो हम भी नमाज पढ़ने की इजाजत लेंगे। मस्जिद बनाई क्यों जाती है? मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए बनाई जाती है। और फिर 5 वक्त
पुलिस से पूछने जाएं कि क्या हम फजर की पढ़ लें? पुलिस लिख के दे हाँ फजर की पढ़ लो और इतने मिनट में पढ़ो। जोहर की पढ़ लें, हाँ पढ़ लो, इतने मिनट में पढ़ लो। नमाज के वक्त का तयन भी पुलिस करे। मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत भी पुलिस से लें। ये हमारी नमाज है, बल्कि सिर्फ वो ये नमाज नहीं, ये वो नमाज है जिसने तुम्हारी नमाजों को बचाया है। जी आप सलामत रहो। ये वो नमाज है जिसने नमाजों को बचाया है। एक जुमला मैं शराई साहब कह रहा हूं, पता नहीं कौन सा बंदा है जो इस जुमले को भाईजान कबूल करे। मैं पाक मिंबर पे खड़ा होकर कह रहा हूं कि अगर हुसैन का जिक्र ना होता तो इंसानियत के जंगल में लोगों की शक्लें ना पहचानी जाती। ये जिक्र हुसैन है। आप जी हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया ये मालिक साहब, एहसान शाह जी, आदिल शाह जी। अगर जिक्र हुसैन ना होता तो आदमियत के जंगल में तुम्हारी शक्लें ना पहचानी जाती। आज इज्जत से दुनिया में मुसलमान अपने घर में जाता है, इज्जत से वकार के साथ जाता है, तो ये हुसैन का एहसान है। तुम्हें पता है किस घर में जाना है, किस घर में नहीं जाना। ये शबीर ने बताया कि डाकू कौन है, चोर कौन है, राहजन कौन है, डकैत कौन है। अगर हुसैन की अदालत करबला में ना सजती, तुम्हें डकैतों का पता ही नहीं चलता। तुम्हें पता ही नहीं हुसैन ने पैगाम क्या दिया है। यजीद करबला में आया था अपनी फौज लेके, तो यजीद का दावा था, यजीद क्या कह रहा था? यजीद के पास सिर्फ बाहर वाली रोशनी थी। सार उठाना मेरे भाइयों, यजीद के पास सिर्फ बाहर वाली रोशनी थी, अंदर वाली रोशनी नहीं थी। फिर कह रहा हूं, यजीद के पास सिर्फ बाहर वाली रोशनी थी, अंदर वाली रोशनी नहीं थी। बाहर वाली रोशनी में देख के वो कह रहा था ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है, ये भी औरत है। हुसैन के पास अंदर वाली रोशनी थी, और अंदर वाली रोशनी में शब्बीर बता रहे थे बेगैरत सिर्फ औरत नहीं, ये मां है, ये बहन है। यार जिसका हाथ उठ सकता है वो हाथ उठाए। आखिर तक मिल के बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी हो सलामत हो जी, बिस्मिल्लाह से आप जिए, आबाद रहें, सलामत रहें। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, हमें कानून का एहतराम करना आता है। हम दरखास्तें भी लिखते हैं, इजाजतें भी लेते हैं मुल्क की बका के लिए। फिर कह रहा हूं दरखास्तें भी लिखते हैं, इजाजतें भी लेते हैं, पाकिस्तान के कानून का एहतराम करते हो, क्योंकि हमें मालूम है कि यह मुल्क किसी और ने नहीं, हमने बनाया। यह मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने बनाया, यह मुल्क शियों ने बनाया। फिर कह रहा हूं यह मुल्क हुसैन वालों ने बनाया, यह मुल्क अली वालों ने बनाया। और अली को कोई बंदा जानता ही नहीं। एक जुमला कहूंगा और फिर मैं खामोश चेहरों की ज़ियारत करूंगा। घिनौनी शरारतों के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चे क्या जाने अली कौन है। क्या कहने भैया, आपकी सलामत रहे, आपकी जिंदगी जी तो आबाद रहे। आखिर तक हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप जिए। जितनी अमन पसंद कौम शिया है, हमारे पास देखो मिंबर है, लाउड स्पीकर है, सुबह से मजलिस जारी है, रिकॉर्ड एजेंसियों के पास है। हमने किसी के घर में झांका नहीं, हमने किसी के घर में झांका नहीं। फिर कह रहा हूं हमने किसी के घर में झांका नहीं, क्योंकि हमने किसी झांकने वाले को माना नहीं। यार जो हाथ अब भी नहीं उठा, हमने किसी के घर में झांका नहीं, क्योंकि हमने किसी झांकने वाले को माना नहीं। वोट लेने के लिए कहना कि हम तुम्हारे साथ हैं, वोट लेके बदल जाना। वोट लेते ही वो हैं जो बदलते हैं। मैं जुमला कहूंगा और फिर देखूंगा किसे किसे पहुंच रहा है। वोट लेते ही वो हैं जो बदलते हैं।
जिसे वोट की जरूरत नहीं होती, जिसे वोट की हाजत नहीं होती, जो वोट का मोहताज नहीं होता, वो वोट की जगह पे नहीं जाता, वो मोहम्मद के जनाजे में होता है। क्या कहने आपके? जी आप आबाद रहे, वो मुस्तफा के आप जिए। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। न धमकी दे रहा हूं, न धमकी देने की जरूरत है, ना हम धमकियां देते हैं। पुरअमन कौम है। 4 बंदे आदिल शाह कहीं जमा हो जाए, प्याज भट्टी साहब, बाबा जी, 50 बंदे कोई मौलवी इकट्ठे कर लेना, तो वो ATM मशीनें उखाड़ लेते हैं, बसें जला देते हैं, दुकानों के शीशे तोड़ देते हैं। ये आशूर के दिन हमारे 5-5 लाख के जुलूस गुजरे हैं, हमने रास्ता भी गंदा नहीं किया। आपकी जिंदगी जो सलामत रहे, आबाद रहे, हमने रास्ता भी गंदा नहीं किया। हमारे हाथ में गाजी का आलम है। इस जुमले के बाद जो बंदा चुप रहे उसकी चुप जाने और बोलने की कुव्वत अता करने वाले अबू तालिब बादशाह के बेटे जाने, हमारे हाथ में गाजी का आलम है। इसीलिए हमें पता है कि किस किस औरत के घर पे झंडा था। हाय हाय हाय, आपने तवज्जो नहीं फरमाई, मैं कुछ कह गया, हमें मालूम है। लेकिन ये राज खोल ले, हम मिंबर पे नहीं आते, लोगों के घरों में हम नहीं झांकते, आजादारी से ना रोका जाए। मैं फिर कह रहा हूं, आजादारी से ना रोका जाए। फिर अपील कर रहा हूं, आजादारी से ना रोका जाए। फिर कह रहा हूं, हमें आजादारी से ना रोका जाए। हमें जंजीर अपनी पुष्ट पे मारने दो। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, हमें जंजीर अपनी पुष्ट पे मारने दो। फिर कह रहा हूं, हमें जंजीर अपनी पुष्ट पे मारने दो। हम ये जंजीर किसी और को नहीं मारते। मैंने अली अब्बास 2 मिसरे पढ़े हैं, बार बार मैं वो फेसबुक पे पढ़ता हूं। आदिल शाह पता नहीं मिसरे एहसान शाह किसके हैं, मालूम मुझे नहीं है, लेकिन हैं बड़े खूबसूरत मिसरे, बड़े खूबसूरत मिसरे हैं, बच्चों को भी याद होंगे। और मेरा दिल चाह रहा है मैं वो 2 मिसरे पढ़ूं। अगर हुसैन के मातम में कुछ नहीं रखा तो फिर यजीद के बच्चों में खुलबली क्यों है? हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। आप जिए, आबाद रहे, सलामत रहे, आपकी जिंदगी। अगर मातम कुछ नहीं है, जियो नदीम, अगर मातम में कुछ नहीं तो फिर उसे रोकते क्यों हो? तुम्हारा मातम से डरना इस बात की दलील है कि मातम में कुछ है। चलो आखिरी जुमला कहूं और मैं मिंबर दूं अजीज को। हो गई हाजिरी, नौकरी हो गई, सैयदजादे राजी हो गए। कुर्बानी के लेले मैंने जानबूझ के लेले का है। वो गलियों से गुजरते हैं, कभी उन्हें रोका? ये कौन सा बकरा है, कौन सा दुम्बा है? ये वो है जो इस्माइल के लिए उतरा था। तेरा टैडी होना है, लोगों को वड्डे भी आने, हाँ लोग चंगे भी लेने पुत्र, सारे तेरे हार दे नहीं ले। तवज्जो भाई, कुर्बानी का दुम्बा गली से गुजरता है, ये वो तो नहीं जो इस्माइल के लिए उतरा था। फिर क्या है? बोलो, तेरा जानवर हो तो शबी जायज। नहीं नहीं, हाथ उठा ही नहीं है। जानवर तेरी मर्जी का हो तो शबी जायज। दुम्बा इस्माइल का, वो तो ज़बा हो गया था, उसकी तो नस्ल भी नहीं है, उसका तो बाप भी नहीं था, वो तो उतरा था। अली अब्बास जुमला में वो कहने जा रहा हूं, उतरा कैसे था? आया जन्नत से था, उतारा किसने था? किसी में हिम्मत ही नहीं जन्नत से दुम्बा उतारता। इस मिंबर की इज्जत की कसम है, हाजिरा का बेटा बचाने के लिए दुम्बा उसी ने उतारा था जिसने अपने बेटों के कपड़े जन्नत से मंगवाए थे। जी आप आबाद रहे, जिसने अपने बेटों के कपड़े,
हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। हाजरा के लाल को बचाने के लिए वो दुम्बा तो मालिक साहब जबा हो गया, ना उसका बाप, ना उसकी मां, ना उसकी औलाद, और तू उसकी छवि बना के गली से गुजारता है। ना पुलिस परमिट पूछती है, ना लाइसेंस बनता है। हुसैन के घोड़े की छवि गुजरे तो बंदे कहता है जी लाइसेंस दिखाओ। इसका मतलब है मसला तुम्हें जानवर से नहीं। यार आखिर तक मेरी नजर है, पता नहीं कौन सा हाथ है जो उठेगा, कौन सा हाथ है जो नीचे रह जाएगा। मसला तुम्हें जानवर से नहीं, मसला तुम्हें हुसैन से है। और लोगों को अंदाजा ही नहीं जुलजना में ताकत कितनी है। जो बंदा नहीं बोलना चाहता वो चंदिया तनावा में इस मजलिस पाक की सफ पे बैठे हुए जमीन पकड़ के बैठ जाए। तुम्हें जुलजना की ताकत का अंदाजा ही नहीं। हुसैन की सवारी में ताकत कितनी है, शब्बीर की सवारी की छवि में इतनी ताकत है। जिस गली से गुजरता है अली के दुश्मनों के निकाह तोड़ के जाता है। क्या कहने आपके? जी आप जिस गली से गुजरे आपकी जिंदगी। आप जिए, आप सलामत रहें। आखिर तक सारे हाथ बुलंद करके मिल के बोलो हैदरी। ये हम नहीं कहते, हम नहीं कहते निकाह टूटता। जुलजना की टापों की आवाज से निकाह टूटते नहीं, पक्के होते हैं। हम तो दावत देते हैं जुलजना निकाल के आ, जुलजना से बेटा मांग। जिनके घर 30-30 साल से औलाद नहीं हुई, मिंबर पे कह रहा हूं आ, हुसैन की सवारी की छवि से बेटा मांग। अब कोई बंदा मुझसे सवाल करे कि हुसैन के जुलजना से बेटा मांगने का फायदा क्या होता है? मिर्जा नदीम, जुलजना के दिए हुए बेटे का फायदा यह होता है कि जो बेटा जुलजना दे वो कन्फर्म हलाली होता है। हाय हाय हाय, जो बेटा जुलजना दे वो कन्फर्म हलाल ज़्यादा। आखिरी जुमला सलाम कर रहा हूं। लेकिन मौलवी ने नौजवान नस्ल को गुमराह किया। कन्ना देखने जाना जुलजना, निकाह टूट जाएगा। अच्छा, इन्ने अड़े दाकर विच बैठे। जी आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी मालिक आपको सलामत रखे। इस जुलजना की मुखालिफत बड़ी है। शियों का मौलवी गली से गुजरे कोई नहीं रोकता। जनाबे मौलाना फजलुर रहमान साहिब जनाबे किबला साजिद नकवी साहब के साथ बैठ जाते हैं, जुलजना के साथ तस्वीर नहीं बनवाते। आपने गौर नहीं फरमाया। मैं जुमला कहने जा रहा हूं, फिर चुप चेहरों की इजारत करूंगा। हमारे बहुत बड़े आलिम दीन के साथ फजलुर रहमान साहब बैठ जाए, कहें जुलजना के साथ तस्वीर बनवाओ तो नहीं बनवाते। इसका मतलब है कि वो काम किसी मौलवी की तकरीर नहीं करती जो जुलजना की टापों की आवाज करती। जी आप, इतने शिया पाकिस्तान में शियत फैलाने में जितना फैसलाबाद का हिस्सा है ना, इतना पाकिस्तान के किसी जिले का नहीं। हां, मुबल्लिग आजम क्या खासियत है, नाम ही मुबल्लिग आजम हो गया। इतनी बड़ी शख्सियत, मुबल्लिग आजम कहो तो अगला लफ्ज ही इस्माइल है। किसी और के नाम के साथ मुबल्लिग आजम आता ही नहीं। मैं नौजवान लड़कों से कहूंगा, मुसलमानों के नौजवानों से कहूंगा कि लोगों की बातों में ना आना, देखने जाया करो जुलजना। वो बेरा के करीब एक गांव है, तो वहां पे जुलजना नहीं निकालने देते थे।
अल्लाह करे किसी पिंड का जट मुनकर ना होवे तो वो जुलजना नहीं निकालने देते थे। वहां पे मीर आलम थे, बड़ी अच्छी कौम है, इन्होंने वहां भी या हुसैन किया जहां किसी से नहीं हुआ। वो निकालना चाहते थे, वो गंदम की कटाई का मौसम आ गया, सारे बंदे अपनी अपनी कणक वड्डन टुर गए, उन्होंने दी ऐसी कोई ना। वो गांव में ही थे, उन्होंने देखा गांव खाली हो गया, उन्होंने कहा आज मौका है, सारे गए हुए कटाई के लिए, आज जुलजना निकालो। उन्होंने जेवर पहनाया जुलजना को, चादर डाली, जुलजना निकाल ली, गली गली से गुजरते रहे, रूट मुकम्मल किया। आज निकल गया, अगले साल फिर निकलेगा, रिवायती हो जाएगा। मस्तूरात घरों में थी और औरतों की आदत होती है कोई नई चीज हो तो सारी देखने चली जाती। वो गांव की सारी औरतों ने सुना जी शियों ने एक घोड़ा निकाला, उसने जेवर पहना, वो सारी औरतें जुलजना देखने आ गई। शाम तक देखती रही, शाम हो गई, बंदे भी घर आ गए, मौलवी भी आ गया। और मौलवी साहब से बंदों ने कहा, एक बंदा आया शरारती सा था, जिड़ा उधर भी सी तो इधर भी सी, उसने आके मौलवी साहब के कान में कहा, मौलवी साहब तुहानू पता है? उन्हें कहा की? उन्हें कहा सारियां बीबियां शियां दा घोड़ा वेख्या। मौलवी साहब के तेवर बदल गए, उन्होंने फौरन लाउड स्पीकर लगाया और ऐलान किया, जिसकी बीवी ने जुलजना देखा है उसका निकाह टूट गया। बंदे दौड़े मस्जिद की तरफ। मौलवी साहब ये क्या हुआ? उन्होंने कहा बिल्कुल टूट गया। इलाज? उन्होंने कहा इलाज क्या, फीस दो। निकाह फिर पढ़वाओ। उन्होंने कहा जी ठीक है, ये ले फीस, निकाह पढ़े। मौलवी साहब ने एक घर से, पहली गली के पहले मकान से निकाह पढ़ने शुरू कर दिए। पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में पढ़वाते गए। आखिर में लंबरदार की हवेली थी, चौधरी की हवेली थी, जो गांव का मालिक था, सबसे बड़ा मालिक था, उसकी हवेली थी। मौलवी साहब उस घर में निकाह पढ़वाने के लिए दाखिल हुए। वहां हालात ठीक नहीं थे। चौधरानी के और चौधरी साहब के हालात मुद्दत से ठीक नहीं थे, और चौधरानी के नाम कोई 7-8 मुरब्बे जमीन भी थी। जब मौलवी साहब जाके बैठे निकाह पढ़वाने के लिए, चौधरी साहब ने कहा पढ़ो निकाह। चौधरानी का मौलवी साहब जरा रुको, मसला बताओ। उसने कहा बता, पूछ। ने कहा सर पे कुरान रख। मौलवी ने सर पे कुरान रखा और कहा अब बता, निकाह टूट गया? मौलवी ने सर पे कुरान रखा और कहा निकाह टूट गया। चौधरानी कहने लगी शियों के घोड़े तेरा शुक्रिया। जैसे समझ आइए, हाथ उठाया भाई। मैं मुद्दत से कोशिश कर रही, मुद्दत से मेरी कोशिश थी कि मेरी इससे जान छूट जाए। आज शियों के जुलजना ने छुड़वा दी, अब मैंने दोबारा नहीं पढ़वाना। चौधरी साहब ने देखा बीवी भी गई, 6 मुरब्बे जमीन भी गई। उन्होंने दीवार पे लटकी हुई दुनाली बंदूक उठाई, मौलवी की कनपट्टी पे रखी, कहा चल मस्जिद में लगा लाउड स्पीकर, कर ऐलान, जिसने जुलजना नहीं देखा उसका निकाह कल भी बातिल था। जी आप आबाद रहे, सलामत रहे, आपकी जिंदगियां। लेकिन जो बंदे कहते हैं, बस आखिरी जुमला है, जो बंदे कहते हैं कि जुलजना देखोगे तो निकाह टूट जाएगा। मैंने एक मौलवी से पूछा हर घोड़ा देखने से निकाह टूटता? उसने कहा हर घोड़ा देखने से नहीं, हुसैन की सवारी की छवि देखने से निकाह टूटता है। मैंने कहा मौलवी अपनी बात पे पक्के रहना, जो भी हुसैन की सवारी की छवि देखे फिर मान लेना उसका निकाह टूट गया। कहने लगा बिल्कुल टूट गया। मैंने कहा मैं तुम्हें वो पहला बंदा दिखाता हूं जिसने सबसे पहले हुसैन की सवारी की छवि देखी थी। कहने लगा दिखा। मैंने कहा ईद का दिन था, हुसैन ने कहा नाना मेरी सवारी रसूल कंधों पे उठा के चले थे, आगे से एक लंबा सा बंदा